IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा बड़ी कामयाबी करार। वजीर आजम ने IMF को हैरान कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के टारगेट से ज्यादा टैक्स जमा किया। आलमी इदारे हैरान परेशान थे कि ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। वफाकी काबीना में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न हो सकी। वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा ने मुखालिफत कर दी। काबीना ने सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुताल्लिक मुशावरत का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत की। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर ओवैस लगारी को नेट मीटरिंग टैरिफ पर कड़ी तनकीद का सामना। शिवली फराज ने कहा, आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपए जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएंगे, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। क्या ये नाअहली नहीं? वजीर तवानाई ओवैस लगारी बोले, अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे, फिर मुझे ही मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से बातचीत। कहा, चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, हमें बहुत कुछ सीखना है। मुस्तकबिल के लिए हम टेक्निकल मदद चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने बुनियादी इक्तसादी ढांचे को बेहतर बनाया है, आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा किए हैं। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के हवाले से इकदामात का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में वफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल 15 रुकनी आला सतह की कमेटी की तश्कील। कमेटी में 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी अफगान बाशिंदों की वापसी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। कमेटी सूबाई सतह पर FBI की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा जबकि जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बोलान एक्सप्रेस पहले हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलेगी। हनीफ अब्बासी का कहना था, जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। दहशतगर्द मुल्क के अंदर हों या बाहर, उनका पीछा करके मारेंगे। अमेरिका ने 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, ईरान, ताइवान, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जाम लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खानम वकला की टीम के साथ JIT के सामने पेश हो गई। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खानम JIT के सामने पेश नहीं हुई थी, उन्हें आज दोबारा तलब किया गया था। सीनियर सहाफी फरहान मलिक नए केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया गया है। वकील मोइज जाफरी कहते हैं, FIA मनमानी कर रही है, फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। पहले मुकदमे से जुडिशल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। सिंध के स्कूलों में टीचरों को सादगी इख्तियार करने की हिदायत। खवातीन टीचर ज्यादा मेकअप ना करें, ऊंची हील की सैंडल भी ना पहनें। मर्द असातिज़ा टी-शर्ट और जीन्स पहनने से गुरेज करें। सूबाई महकमा तालीम ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक खवातीन असातिज़ा को रिवायती लिबास और गाउन इस्तेमाल करने का मशवरा। तलबा से जाती काम कराना सख्ती से मना कर दिया। कराची में शाहराहों की बहाली और सफाई की निगरानी के लिए मैं कराची मुर्तजा वहाब की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। कमिश्नर कराची समेत दीगर हुकाम अरकान होंगे। टास्क फोर्स को तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज के मसाइल के हल की जिम्मेदारी दी गई है। मियां बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया।
अदालत ने कहा हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां इजाजत थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। न्यूजीलैंड ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ बआसानी 10वें ओवर में हासिल किया। कीवीज ने T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की। लाहौर में मजंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत। वोरसा ने इल्जाम लगाया पुलिस घर से जेवरात और नकदी भी ले गए। पुलिस का कहना है एजाज की मौत हार्ट अटैक से हुई। मुनशियात फरोश के घर छापा मारा तो वो फरार हो गया। भाई को थाने ले जाते हुए उसकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल पहुंचे तो दम तोड़ दिया। मियां चन्नू में पुरानी रंजिश पर मुल्जिमान का नौजवान पर तशद्दुद वीडियो में देखा जा सकता है। मुल्जिमान नौजवान फैज रसूल को डेरे पर ले गए, हाथ पांव बांध कर तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने फैज रसूल को संगीन नताइज की धमकियां दी। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग, डकैती और चोरी समेत मुतादिद वारदातों में भी मुलव्वस हैं। सक्खर में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, मलेरिया जानलेवा साबित हुआ। तीमारदार मरीजा को सुबह लाए, शाम तक किसी डॉक्टर ने न देखा। गमजदा लवाहिकीन का सिविल अस्पताल सक्खर के बाहर मैयत के साथ एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड तैनात, सूबे भर में गश्त शुरू कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 10 लाख से जायद की रकम मुसाफिरों को वापस दिलाती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़्म है। आवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और अरब ममालिक में पीर के रोज एक साथ ईद मनाए जाने का इम्कान। स्पार्को का कहना है शवाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 4 बजे के करीब तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। सऊदी अरब में हफ्ते को चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर। इसराइली फौज की दरिंदगी, गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुकमा अजल बनी। इसराइली टैंक खान यूनिस तक पहुंच गए। बैत लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। सेहोनी दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पिल पड़ी, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आर्जी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज़। मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन ने रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। कमीशन का भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का भी मुतालबा। कमीशन ने कहा पिछले साल भारत में अक़लियतों पर हमलों और इम्तियाजी सलूक में मजीद इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी अक़लियतों खुसूसन सिखों को निशाना बना रही है। भारत को ड्रोन और दूसरे हथियार देने का दोबारा जायजा लिया जाए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। भारत में एक और स्टैंड अप कॉमेडियन इंतहा पसंदी का निशाना। शिवसेना के गुंडों ने कुणाल कमरा के स्टूडियो की ईंट से ईंट बजा दी।
कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी भी दी। भारतीय पुलिस ने उल्टा कुणाल के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन डायरेक्टर ने कहा, अफगानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं। 3 साल हो गए लड़कियों के तालीमी इदारे बंद हैं। वक्त आ गया तालिबान हुकूमत संगीन मसला हल करे। फ्रांस में 2 तैयारे फजा में टकराने से गिरकर तबाह हो गए। तैयारों की तीनों पायलटों ने बरवक्त इजेक्ट करके 3 जान बचा ली। शिमाली फ्रांस में तैयारे करतबों की रिहर्सल कर रहे थे। साइम अयूब टीम में वापसी के लिए तैयार। रिहैब के बाद इंग्लैंड से लाहौर पहुंच गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा। वतन वापसी से पहले नॉटिंघम में बल्ले तैयार करने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचे। बैट पसंद किए। साइम अयूब दौराए जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। Minutes coming up as that's a lovely touch and what a bumping finish that is from Taremi. Racing here from Iran by the minute as it's touched home this time by Taremi. He gets his. ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज्बेकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 2-2 से बराबर किया। एशियन क्वालिफायर्स में मेहदी तरीमी ने 2 गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। ईरान ने अपने ग्रुप में टॉप किया। मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ। इस मुल्क ने मुझे तालीम दी, नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। कितने लोग चले जाएं, हमारे बहुत बड़े अदीब चले गए, इसलिए बड़ा डर लगता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सका अभी तक। और मारूफ अदीब, ड्रामा निगार और मुकालमा नवीस हसीना मोइन को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने शहजोरी, जेर जबरपेश, अंकल उर्फी, अनकही और दीगर ड्रामे तहरीर किए। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अम्मी, क्या लड़कियां पायलट नहीं? अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश। भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया 2024 में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने बैरून मुल्क भी अक़लियतों बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क में 2023 में अमरीकी सिख कारकुन को कत्ल करने की कोशिश की गई। साजिश में भारतीय एजेंसी रॉ और 6 सिफारती एहलकारों के मुलव्वस होने की कैनेडियन हुकाम ने तस्दीक की। भारत को ड्रोन और दीगर हथियारों की फराहमी का भी असर नौ जायजा लिया जाए। इसराइली फौज की दरिंदगी, गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुक़मा अजर बनी। इसराइली टैंक खान यूनस तक पहुंच गए। बैत लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पिल पड़ी। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आर्जी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इमराती सदर ने गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीका इसराइल पर दबाव डाले कि वो गजा में इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाए।
यमन में हुसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले जारी। 24 घंटों में 17 मकामात पर बमबारी। हुसियों का बहिराए अहमर में अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा, बहिराए अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन पर हमले किए। तेल अवीव में इस्राएली फौजी मकामात को ड्रोन से निशाना बनाया। ट्रंप इंतजामिया के लिए यमन पर हमले का जंगी मंसूबा लीक होना दर्द सर बन गया। डेमोक्रेट्स की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। नेशनल इंटेलिजेंस, FBI और CIA के सरबराहान से पूछगछ। सदर ट्रंप अपनी इंतजामिया के दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहा, मुशीर कौमी सलामती बेहतरीन काम कर रहे हैं, मुआफी मांगने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस जाने की इजाजत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का लड़कियों के बुनियादी हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहाउस का कहना है, तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद हैं। इंसानी बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। लड़कियों को तालीम से महरूम रखना नस्लों तक असरात मुरतब करेगा। वक्त आ गया है अफगान हुकूमत इस संगीन मसले का फौरी हल निकाले। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना क़यादत करेंगी। साबिक कप्तान निदा डार को ड्रॉप कर दिया गया। ओपनर शहबाज जुल्फ़िकार की 2 साल बाद टीम में वापसी। क्वालिफाइंग मरहला लाहौर में होगा। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट से 2 टीमें इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब लाहौर पहुंच गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। कौमी स्टार ओपनर फिर से एक्शन दिखाने को तैयार। वतन वापसी से काबिल टॉटिंगम में बल्ले तैयार करने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचे, बैट पसंद किए। साइम अयूब दौरा जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ। इस मुल्क ने मुझे तालीम दी, नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। कितने लोग चले गए, हमारे बहुत बड़े अदीब चले गए हैं। ये बड़ा डर लगता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सका अभी तक। और मारूफ मुसन्निफा, ड्रामा निगार, मुकालमा नवीस हसीना मोइन को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने शहजोरी, ज़ेर ज़बरपेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और परछाइयाँ समेत कई लासवाल ड्रामे तहरीर किए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।